अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। बहुत सारे मर्दो ख़वातीन थोड़ा सा बीमार होने पे महंगे महंगे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, जहां पे बहुत सारे पैसे भी ज़ाया होते हैं, कीमती वक्त भी वेस्ट होता है और उसके साथ साथ बीमारी जूं की तूं रहती है, लेकिन दीगर बॉडी ऑर्गन्स बुरी तरह से डैमेज हो रहे होते हैं। एंटीबायोटिक, स्टीराइड और सप्लीमेंट्री अद्वियात बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल की जा रही होती हैं। ऐसे में क्या आपको पता है कि आपके घर में किचन में मौजूद दो ऐसे सुपर फूड जिनको अशिया का बादशाह या राजा भी कहा जाता है। नाज़रीन, ये दो सुपर फूड ऐसे सुपर फूड हैं, ऐसी अशिया हैं जो आपके घर के किचन में अक्सर औकात आम तौर पे मौजूद हुआ करती हैं, लेकिन इनकी अफादियत से नावाकिफ होने की वजह से आप सही तरीके से इनसे पोषण या अफादियत हासिल नहीं कर पा रहे होते। ये दो सुपर फूड आपके बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ मतलब कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिमेंशिया जैसे मसाइल से, पट्टों की कमज़ोरी या मस्कुलर वीकनेस, नर्व्स वीकनेस जैसे प्रॉब्लम से आपको निजात दिलाते हैं। हेमोग्लोबिन की कमी जैसे प्रॉब्लम से आपको निजात दिलाते हैं। एनीमिया के मसाइल से निजात दिलाते हैं। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। ये दो सुपर फूड कौन कौन से हैं? नाज़रीन, इनमें सबसे पहले आता है लहसुन, गार्लिक। ये एक ऐसा सुपर फूड है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड पाए जाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड पाए जाने की वजह से ये आपके पूरे के पूरे जिस्म को इनहेल करता है, आपके जिस्म की टूट फूट को रिपेयर करता है, आपके जिस्म के अंदर जितने भी इन्फेक्शन होते हैं इनको रिपेयर करने की ताकत और कुव्वत रखता है। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन की बढ़ती हुई उम्र में घुटनों में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहती है। लहसुन का रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपके घुटनों में इन्फ्लेमेशन, अकड़न जकड़न ख़त्म होती है। कॉटलेज जिन लोगों का घिस जाता है, कॉटलेज भी आहिस्ता आहिस्ता से रीबिल्ट होना शुरू हो जाता है। नंबर 2 पे गुड़। नाज़रीन, गुड़ एक ऐसा सुपर फूड है कि इसको सुपर फूड्स में किंग ऑफ द सुपर फूड भी कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। बिलखुसूस ये आपकी खून की कमी को, रब्त को पूरा करने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। बहुत सारे मर्दो ख़वातीन हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से बढ़ती उम्र में खान पान सही तरीके से हजम नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए भी गुड़ अहम किरदार अदा करता है। बहुत सारे लोग खाने के बाद छोटी सी गुड़ की डली लेकर अपने खाने को हजम करते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका हुआ करता है। मतलब हम गुड़ की अफादियत से बिल्कुल भी किनारा नहीं कर सकते। लेकिन इसके बरअक्स बहुत सारे मर्दो ख़वातीन जिनको डायबिटीज़ हुआ करती है, गुड़ का नाम सुनते ही नाक मुंह चढ़ाना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये आपके जिस्म में डायबिटीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम जानेंगे गुड़ और लहसुन को दोनों को मिलाकर हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं तमाम देखने और सुनने वालों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मशकूर हूँ कि आपने हमारी पहले गुड़ और लहसुन पर बनाई जाने वाली एक ज़बरदस्त वीडियो जिसमें हमने होम रेमेडी शेयर की थी, उसको आपने बहुत ही ज़्यादा सराहा, उसको देखा, लोगों के साथ शेयर किया और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। पूरी दुनिया से बहुत सारे मर्दो ख़वातीन ने हमें कॉल्स करके अप्रिशिएट भी किया और साथ ही साथ ये कहा कि गुड़ और लहसुन को मिलाकर इस्तेमाल करने की अफादियत और इसके घरेलू नुस्खे के बारे में हमें मज़ीद बताया जाए और मज़ीद गाइड किया जाए, ताकि हम गुड़ और लहसुन को मिलाकर हासिल होने वाले फ़ायदों को सही तरीके से अपना सकें। तो उसी की वजह से आज हम दोबारा एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें हम आपको गुड़ और लहसुन को मिलाकर हासिल होने वाले फ़ायदों के साथ साथ इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है और किस वक्त में इस्तेमाल करना है बताएंगे। लास्ट वीडियो में हम ये नहीं बता पाए थे कि इसको कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है और किस वक्त में इस्तेमाल करना है, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास और अहमियत की हामिल है। वीडियो को मुकम्मल देखें और इस घरेलू नुस्खे की क्वांटिटी और टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
टाइमिंग और क्वांटिटी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी क्वांटिटी ऊपर नीचे होगी तो आपको सही पोर्शन नहीं मिल पाएगा, इन फायदों से आप महरूम रहेंगे। सही टाइम में अगर यूज नहीं करेंगे तो इसका आपको साइड इफेक्ट भी हो सकता है। वीडियो में एंड तक बने रहिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन या दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। नाजरीन, अब टॉपिक पर आते हैं। जो लेसन है इसके अंदर एक लाइसिन नाम का कंपाउंड हुआ करता है। ये लाइसिन आपके जिस्म के अंदर बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के मसाइल को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों को घुटनों में आर्थराइटिस का मसला हो, पट्टे बढ़ती उम्र के साथ साथ कमज़ोर पड़ रहे हों, टांगें कमज़ोर हो रही हों, जिसको हम सार्कोपिनिया के नाम से जानते हैं, मतलब पट्टों और नसों की कमज़ोरी का मसला, पैरों में झंझनाहट होना शुरू हो चुकी हो, आप गहरी नींद में सोए हुए हों, रात के वक्त अचानक से आपके पैरों की उंगलियों में झंझनाहट हो और आप उठ बैठें, इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम्स का सामना है तो लहसुन के अंदर पाए जाने वाला लाइसिन आपके लिए रामबाण का काम करेगा। आपको देखते ही देखते चुटकियों में फ़ायदा देगा, इन मसाइल से निजात दिलाएगा। इसके साथ ही साथ बहुत सारे मर्दों ख़वातीन का खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हुआ करता है। गाढ़ा हार्ड एंड थिक होने की वजह से कोलेस्ट्रोल में बहुत ज़्यादा इजाफा होना शुरू हो जाता है। लिहाजा कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने में लहसुन अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा आपके खून को साफ भी करता है। आप बहुत सारी खून साफ करने वाली अद्वियात प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, सिरप्स यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन लहसुन जो कि आपके घर में हर वक्त मौजूद होता है, इसका सही इस्तेमाल करके आप अपने खून को साफ़ कर सकते हैं और अपने खून को जो रगें हैं, जो खून की रगें हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें इसके रब्त को मजबूत और सही बना सकते हैं। इसके अलावा लहसुन का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी ख़वातीन, माएँ बहनें, बेटियाँ बिलखुसूस जिनको हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का मसला होता है और हीमोग्लोबिन एनीमिया का मसला हो जाता है, खून की बहुत ज़्यादा जिस्म में कमी होना शुरू हो जाती है, हर वक्त चक्कर, पट्ठों में खिंचाव, सुस्ती, काहली, थोड़ा सा काम करने पे थकावट, 2-4 कदम उठाने पे कमज़ोरी का एहसास होना, सर भारी भारी हो जाना, इस तरह की कैफियत से निपटने के लिए, बचने के लिए लहसुन बहुत ही मुफीद हुआ करता है, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाला लाइसिन कंपाउंड आपके खून की मिकदार को तेज़ी से बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। रेड ब्लड सेल्स बढ़ाने में मदद देता है, प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद देता है। जिन लोगों के वाइट सेल्स का मसला हो, इसको भी हल करने में अहम किरदार अदा करता है। ऐसे में गुड़ का इस्तेमाल भी लहसुन को 4 चांद लगा देता है, क्योंकि गुड़ के अंदर भी ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि एनीमिया के मसले से निजात के लिए आपकी मदद करता है, क्योंकि गुड़ के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि थर्मोजेनिक कंपाउंड हुआ करते हैं। ये आपकी फासिद और जायद चर्बी को पिघलाने का भी काम करते हैं। इसके साथ ही साथ डेमेंशिया, याददाश्त की कमज़ोरी, जिन लोगों को मेमोरी लॉस का मसला होता है, ऐसे लोग गुड़ रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ा सा चूस कर खाने से, चबा कर खाने से, कहवे में डालकर खाने से या दीगर तरीका जात से इस्तेमाल करने से डेमेंशिया, याददाश्त की कमज़ोरी, मेमोरी लॉस के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, खून की कमी को पूरा करने के लिए गुड़ बहुत ही मुफीद हुआ करता है। जिन लोगों में एनीमिया का मसला होता है, ऐसे लोग गुड़ का रोज़ाना इस्तेमाल करके लहसुन को साथ मिलाकर खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप गुड़ को रोज़ाना इस्तेमाल करके अपने मेटाबॉलिज्म, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज़ रहते हैं, गैस्ट्रोलिक प्रॉब्लम्स रहती हैं, थोड़ा सा खाना खाने पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अफारा, मतली, कै, उबाक जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, ऐसे मर्दों ख़वातीन अगर गुड़ और लहसुन का रोज़ाना मोतदल इस्तेमाल करेंगे तो अपने निज़ाम इंहज़ाम को, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकेंगे, मैदे को सही कर सकेंगे, क्योंकि मैदे के अंदर तेज़ाबी मादे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो आपके खाने को हज़म नहीं कर पा रहे होते, जिससे आपको मुंह में सलाइवा बनता है, एसिडिटी, तेज़ाबियत बनती है और आपको खट्टे, डकार जैसे आने वाली प्रॉब्लम्स पेश आना शुरू हो जाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर इन सारे मसाइल से निजात हासिल की जा सकती है। आइए आपको वीडियो के इस हिस्से में बताते हैं
कि वो कौन सा तरीका है जिस तरीके में हम गुड़ और लहसुन को मिलाकर इस्तेमाल करके इन सारी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। जितने भी सुपर फूड हुआ करते हैं, हर्बल अशिया हुआ करती हैं, जड़ी बूटियां हुआ करती हैं, इनको इस्तेमाल करने का स्पेसिफिक टाइम और क्वांटिटी मिकदार हुआ करती है। बिल्कुल एन इसी तरह से गुड़ और लहसुन, जो कि आम फहम आपके रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल होने वाले मसाला जात ही हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने का भी स्पेसिफिक टाइम और इसकी क्वांटिटी है, इसकी रेशो है। नाज़रीन, अब जान लेते हैं कि इसकी रेशो क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी मिकदार क्या होनी चाहिए और इसके साथ साथ इसका असल टाइम क्या होना चाहिए। लहसुन रोज़ाना की बुनियाद पे आप 2 से 3 डलियां या कलियां लेंगे। अब इसको आप सेंटर से कट लगा के खोल के, जिस तरह से हम इलायची को ओपन करके दाने अंदर ही रहने देते हैं और खोल के रख देते हैं, इसी तरह से लहसुन की कली में सेंटर में आप कट लगाएंगे, इसको ओपन कर देंगे। इसके अंदर पाया जाने वाला लाइसिन कंपाउंड 5 से 10 मिनट में जनरेट हो जाता है। जी हाँ, लाइसिन लहसुन के अंदर मौजूद नहीं होता, अलबत्ता जब हम लहसुन को काट के कुछ देर रूम टेम्परेचर पर ओपन एयर में रखते हैं तो 5 से 10 मिनट के अंदर लाइसिन कंपाउंड बनना शुरू हो जाता है, इसमें जनरेट होना शुरू हो जाता है। इसके साथ गुड़ तकरीबन आप 4 से 5 ग्राम रोज़ाना की बुनियाद पे गुड़ लेंगे। इसमें 1 से 3 डलियां या कलियां लहसुन की लेंगे, जिसको 5-7 मिनट हम रख कर उसके बाद इसको गुड़ में ऐड करके मैश कर लेंगे। या तो आप सिलबट्टे पे इसको दादड़ कर लें, इसको पीस लें, इसका उसके अंदर पेस्ट बना लें, या आप ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके भी पेस्ट बना सकते हैं। सफूफ इसलिए नहीं कह सकते कि लहसुन के अंदर पाया जाने वाला थोड़ा सा अरक या रोगन ये गुड़ को जो है वो वेट कर देता है, इसलिए ये पेस्ट की फॉर्म में बन जाएगा। इसको आप निकालिए, किसी एयर टाइट डिब्बी में सेव कर लीजिए, रूम टेम्परेचर पर इसको रख लीजिए। अब रोज़ाना खाने का वक्त क्या होना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग, निहार मुँह, बिना कुछ खाए पिए खाली पेट उठिए और कुल्ली कीजिए। कुल्ली करने के बाद आधा चाय वाला चम्मच इस पेस्ट का लीजिए। ऊपर से बहुत सारे लोग कहते हैं कि नॉर्मल ताज़ा ठंडा पानी पीना चाहिए, मतलब फ्रीज हुआ नहीं लेकिन ताज़ा रूम टेम्परेचर वाला पानी इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमारी रिसर्च में ये बात आई है, हमने ये ऑब्जर्व किया बहुत सारे मर्द ख़वातीन पेशेंट्स को इन 2 चीज़ों को इस्तेमाल करवा के कि ठंडा पानी जो है ये कहीं ना कहीं कब्ज और कॉन्स्टिपेशन वाले मर्दों ख़वातीन के लिए नुकसान का बायस बनना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके अगेंस्ट, इसके बरअक्स अगर आप नीम गर्म गुनगुना पानी इस्तेमाल करें तो इससे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज और मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अंतड़ियों का बहुत सारे मर्दों ख़वातीन को बढ़ती उम्र में प्रॉब्लम होता है, जिसको इंटेस्टाइन कहा जाता है। इंटेस्टाइन जो हैं, अंतड़ियाँ जो हैं, इनको साफ करने के लिए, फासद मादों को ज़ाइल करने के लिए, निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नीम गर्म गुनगुने पानी का रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग इस्तेमाल करें, जो कि 1 से 2 गिलास तक होना चाहिए। अब क्या ही अच्छा हो कि गुड़ जो कि एस्थमा, दमा, पेट की बीमारियों, बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज जिनको LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है, इनको कम करने, ख़त्म करने के लिए आप गुड़, लहसुन और साथ नीम गर्म पानी का एक कम्बिनेशन बनाकर इस्तेमाल करें। लिहाजा साबित ये हुआ कि आप गुड़ और लहसुन के इस कम्बिनेशन के साथ मिलाकर, इस घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करने के साथ आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये ज़्यादा फ़ायदा देगा। जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही बात नहीं की जा रही, इसके पीछे एक बहुत ही तवील अरसे की एक रिसर्च मौजूद है जो कि हमने फिजिकली पेशेंट्स पे की और हमें पता चला कि गुड़ और लहसुन के इस घरेलू नुस्खे को, रेमेडी को अगर नीम गर्म पानी या नीम गर्म कहवे के साथ इस्तेमाल किया जाए तो हम इंटेस्टाइन के अंदर जमी हुई परत को या बैड बैक्टीरियाज को निकाल बाहर फेंक सकते हैं। अपने पेट को, जो कि अफारा एसिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा फूला हुआ होता है, इसको अंदर कर सकते हैं
ओबेसिटी के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं, या हम इसके साथ साथ डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे मर्दों ख़वातीन डायबिटीज़ शुगर के मसले से बहुत परेशान दिखाई देते हैं और नाक मुंह चढ़ाते दिखाई देते हैं कि अब गुड़ खाना पड़ेगा, इसमें तो ऑलरेडी शुगर है। तो याद रखिए, जिस तरह किशमिश खून बढ़ाने के साथ डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होने देती, इंसुलिन सेंसिटिविटी में इजाफा करती है, एन इसी तरह से गुड़ में भी शुगर का एलिमेंट पाया जाता है। लेकिन इस शुगर के एलिमेंट की वजह से आपके जिस्म में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है हरगिज़ नहीं होती, बल्कि इंसुलिन सेंसिटिविटी में इजाफा होता है। ग्लाइसेमिक रेशो नॉर्मल रहती है, ग्लूकोज की मिकदार खून में मुतदल रहती है, एन उसी तरह से जिस तरह से किशमिश काम करती है। लिहाजा नाज़रीन, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स भी आंखें बंद करके बिला खौफ व खतर गुड़ और लहसुन का इस्तेमाल मुतदर क्वांटिटी में कर सकते हैं, जिससे डायबिटीज़ के मसले को भी कंट्रोल किया जा सकता है। कोलेस्ट्रोल वाले हजरात भी इन दोनों चीज़ों को मिलाकर, गुड़ और लहसुन को मिलाकर एक घरेलू नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं नीम गर्म पानी के साथ, जिससे कोलेस्ट्रोल लेवल हैरत अंगेज़ तौर पर कम होना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड वालों के लिए भी ये रामबाण का काम करता है, बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। अब आइए जान लेते हैं कि इस घरेलू नुस्खे को, होम रेमेडी को किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग निहार मुँह इस्तेमाल करना चाहिए, बिना कुछ खाए पिए खाली पेट ही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अर्ली मॉर्निंग खाली पेट नहीं खा सकते, तो खाली पेट ही खाना होगा, लेकिन आप वक्त को तब्दील भी कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अर्ली मॉर्निंग तो खाली पेट होता है, हम फास्टिंग मोड में होते हैं, पूरे दिन में तो हम खाते पीते रहते हैं, फिर फास्टिंग मोड में कब होंगे? याद रखिए कि शाम को 4 से 7 का जो टाइम हुआ करता है, दोपहर को खाना खाने के बाद आपको 4 से 7 के टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त भूख लगती है, आपको दोबारा से भूख का एहसास होता है। इस टाइम में आप लहसुन और गुड़ से बनाया जाने वाला ये पेस्ट और ये घरेलू नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म पानी, नीम गर्म कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से 1.5 घंटा पहले, 1-1.5 घंटा पहले भी इस मिश्रण को, इस सुपर फूड को, इस घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रात को आप 1 कप दूध में आधा चाय वाला चम्मच हल्दी, 2-3 इलायची, 1 आध लौंग और 1 चुटकी दारचीनी की, अजवाइन की भी 1 चुटकी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इस दूध के साथ अगर आप, जिसको आज की दुनिया गोल्डन मिल्क के नाम से जानती है, आप इस मिश्रण को इस्तेमाल करेंगे तो आपको एस्दमा का मसला हो, पट्ठों की कमज़ोरी का मसला हो, नसों के सिकुड़ने का मसला हो, या रातों को नींद गहरी ना आने का मसला हो, मतलब रातों को बार बार उठना पड़ रहा हो, मर्द हजरात में प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला हो, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो चुके हों, ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से काफ मसल में कड़ल पड़ते हों, उर्दू में कुड़ुल जिसको कहा जाता है या इंग्लिश में क्रैम्प्स कहा जाता है, पढ़ने का मसला हो, ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाते हैं और आपको डीप स्लीप मिलती है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से आपको निजात मिलती है। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा घरेलू नुस्खा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो है आप रोज़ाना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। एक्सरसाइजेज कौन सी करनी है, इसके लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल और हेल्थफुल लिविंग जर्नी मौजूद है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।